कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब सम्मान करना है तो संचालक के यहां पर और यहां पर वो 4-6 नाम ही होते हैं। क्या होते हैं? और वो जैसे ही बोलना चालू करता है उनके नाम बुला लेता है, उनको आगे बुलाता है, वही सम्मान करते बैठ जाते हैं। मैंने कहा जितनी बड़ी टीम है, जितने लोग हैं, एक काम करते हैं, प्रतिदिन 4-4 जोड़े का नियुक्तिकरण करो कि कल सोमवार को ये 4 जोड़े जो भी व्यक्ति लाभार्थी पुण्यार्जक जो होगा उसका सम्मान ये सापत्निक उनका करेंगे। 4 जोड़े कल करेंगे, 4 जोड़े परसों करेंगे। ऐसा करके सप्ताह भर के 28 जोड़े होते हैं। सप्ताह भर के वो व्यक्ति वहां पर सापत्निक बढ़िया तैयार होकर के, ताकि फोटो भी अब कोई बैठा है ऐसे ही चड्डे में बैठा है, टी शर्ट पहन रखा, भाई आओ स्वागत करो। अब उसको लगता है यार कैसे जाके सम्मान करो, तो उसको लगे कल मुझे सम्मान करना है तो ड्रेस भी अच्छे से पहन के आएगा, तैयार होकर के भी आएगा कि 4 फोटो खींचेंगी तो फिर अच्छे से खींचे ना। तो 8 दिन पहले से 8 दिन आगे के सम्मान करने वालों के नाम बराबर तरीके से घोषित हो जाएं, ताकि वह व्यक्ति पूरी तरीके से, और सपोज करो कि आप हो, आपकी पत्नी को कल नहीं आना है, कल नहीं आना है, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मेरा नाम 4 दिन आगे बढ़ा दो। 4 दिन क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी भी गुरु आस्था परिवार में है, वो भी आकर के कम से कम जो उस आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके सम्मान में सम्मिलित और शरीक होती रहे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहेगी। तो 4 महीने में जितने लोग हैं कम से कम सभी लोगों के 2-2, 4-4 बार अवसर वह मान सम्मान करने में आएगा। और जब उस एक एल्बम तैयार होगा तो लगेगा कि नहीं यार मैं भी स्पेशल रूप से उसमें। इस बात को महामंत्री महोदय आप बराबर तरीके से पॉइंट नोट कर लेना कि इस प्रकार से प्रक्रिया हर व्यक्ति को आप पहले से ही 8-8 दिन के 7-7 दिन के मंडे टू संडे तक का व्यवस्थित बना दो और वो लोग उसमें रहें। जो चीफ गेस्ट आदि उपस्थित रहे, ये सब कुछ हो तो उसमें गुरु आस्था परिवार के जो पदाधिकारी है, सकल से समाज के जो पदाधिकारी है, उन लोगों को बुला करके, समाज के जो विशिष्ट वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को बुला करके फिर उन लोगों का विशेष सम्मान करवाया जाए। इसमें इस बात को अलग से ऐड कर देना। अगर कोई चीफ गेस्ट आया है तो फिर हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनके द्वारा उनका सम्मान उस प्रकार से उसमें करवाया जाए। मैंने ये बात भी इसलिए बोल दी, अन्यथा आप कहो देखो हाज ओम जी बिरला आए तो हमको देख कोने में कर दी और खुद सामने आ गए। ये बात लोग बोल सकते हैं, ये बात लोग बोल सकते। इसीलिए पहले से ही कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आएगा तो समाज के संस्था के पदाधिकारी गण ही उनका स्वागत सत्कार सम्मान बहुमान ये करेंगे। चलो, ये सब लोगों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति जुड़ करके चले। इसी के अनुसार हर रविवार त्योहार हो, हर रविवार त्योहार हो, और हर रविवार त्योहार हो। प्रकाश जी इधर आ जाओ, बाबूजी के बाजू में। हर रविवार त्योहार हो तो क्या करना है? मेरी एक इच्छा है कि हमारे यहां पर कम से कम पूरे शहर में महिला मंडल, युवा मंडल, सोशल ग्रुप, क्या सोशल ग्रुप आदि 15-20 तो होंगे कि ज्यादा ही होंगे? ज्यादा होंगे। एक एक रविवार एक एक संस्था को, एक एक ग्रुप को दे दिया जाए बिना किसी राशि को लिए हुए। उनके लिए कोई राशि नहीं, आप तो वहां पर आकर के उस दिन, आज का रविवार सोशल ग्रुप आगम के नाम, आज का रविवार मेरे को एक ही पता है क्योंकि इसलिए मैंने बोल दिया कि वो भी मुझे परसों पता चला, इसलिए क्या सोशल ग्रुप आगम के नाम। आज का रविवार महिला मंडल महावीर नगर प्रथम के नाम। आज का रविवार युवा मंडल विज्ञान नगर के नाम।
स्वयं आप लोग कि हम एक रविवार वो लेना चाहते हैं, आपको सुबह वहां पर उपस्थित होकर के उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें और समिति उस पूरे ग्रुप का एक शानदार तरीके से अभिनंदन करे। क्या करे? एक बराबर तरीके अभिनंदन पत्र पूरे ग्रुप को प्रदान करते हुए वो बराबर करे। और चतुर्मास के लास्ट में जो 16 रविवार आएंगे, कितने रविवार आएंगे? 16 रविवार आएंगे। 16 रविवार में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति ड्रेसअप के माध्यम से, पूजन के थालियों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ जो प्रस्तुति करेगा उसे लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से अवार्ड दे करके उस पर को सम्मानित किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे तरीके से उस कार्यक्रम को करे। सम्मान तो हर रविवार को उसी समय उनका हो जाए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 16 में जो आएगा उसको दिवाली के बाद पिछी परिवर्तन के दिन विशेष रूप से अवार्ड देते हुए सम्मानित किया जाए, ऐसी मेरी एक भावना है। अच्छा लगे ताली दो, नहीं लगे मत दो, मैंने तो कह दिया। क्या इससे हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा, इससे हर व्यक्ति को वो ग्रुप उस दिन का मंगलाचरण करे। मंगलाचरण नृत्य के माध्यम से करे, गायन के माध्यम से करे, XYZ जैसा भी वो कर सकता है। गुरु पूजा को आपका अवसर दिया जा रहा है, आपको उसके अवसर पर शास्त्र भेंट की व्यक्तियां कि भाई उस ग्रुप के द्वारा विशेष रूप से शास्त्र विराजमान करने का उसे भी अवसर अलग से, क्योंकि जो व्यक्ति लाभार्थी होगा उस दिन का वो तो शास्त्र पहला विराजमान करेगा, लेकिन जो ग्रुप होंगे वो लोग भी पूरे संघ को शास्त्र प्रदान करेंगे, अर्थात उनके सामने शास्त्र विराजमान करेंगे। कौन? उस दिन का ग्रुप। वो बराबर तरीके से मेरे समक्ष किसी ने जो लाभार्थी, हमने एक व्यवस्था बनाने का मैं सोचता हूं कि छोटे से छोटा, मैंने इन लोगों से कहा कि ऐसा मत कर देना कि भाई पात्र प्रक्षाल सब लोगों के लिए 31,000, 51,000, 21,000 ऐसी राशि रख दोगे तो मेरे जैसा गरीब आदमी कहेगा यार मेरी हैसियत तो 2100 की है, मैं कर ही नहीं सकता। तो बेचारा 4 महीने तक दूसरे के लिए ताली तो बजा सकता लेकिन ताली बजवा नहीं सकता। तो मैंने इनसे कहा है कि आप तो सभी चीजों को बिल्कुल इतने छोटे छोटी राशियों से बांटना कि एक छोटा सा व्यक्ति भी एक दिन मंच पर आकर के सम्मान को पाने का हकदार हो जाए। मैंने दिया इनको कि 2100 रुपए रखो, 3100 रुपए रखो, 5100 रुपए रखो, 11,000, छोटी छोटी राशि रखो। तो 2100 रुपए, कई ऐसे लोग हैं समाज में जिनकी वो पोजीशन नहीं है। हर व्यक्ति 21,000 थोड़ी दे सकता है, हर व्यक्ति की पोजीशन, बेचारे की सैलरी 10,000 महीने की है, क्या करे, कहां से लाएगा। लेकिन वो व्यक्ति भी जिसकी सैलरी महीने की 10,000, 12,000 होगी और वो 2100 रुपए देगा ना, तो मैं कहता हूं उसके 2100 रुपए 21 लाख बराबर होंगे, क्योंकि हमने एक छोटे तबके के व्यक्ति को मंच पे लाकर के सम्मानित और गौरवान्वित किया है। तो हमारा प्रयास ये कि छोटे से छोटे व्यक्ति को जोड़ने का एक अवसर उसमें प्राप्त हो। तो एक ही व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं कि सभी लोग अपने अनुसार से जुड़ सके। पैसा कहीं पर हावी, क्योंकि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अपने दम पर ही पूरा चतुर्मास करवा सकते हैं, अपने दम पर ही पूरा चतुर्मास लोग। लेकिन वो यही कहा जाएगा कि भाई पूरा तो खर्चा वही कर रहे हैं, उन्हीं चतुर्मास करवा रहे हैं, हम तो क्या है चले जाते हैं आ जाते हैं। नहीं, व्यक्ति जब 2100 रुपए 1100 रुपए देगा ना तो उसे लगेगा आज मुझे परिवार के साथ जाना है और वहां पर आज हमारे परिवार ने गुरुदेव की आरती ली है, हम सब मिलकर के गुरुदेव की आरती करेंगे। और वो इतना खुश होकर के बच्चों को लेकर के, अपने नाते रिश्तेदारों को लेकर के वहां उपस्थित होगा। तो ये हमने व्यवस्था की है हर व्यक्ति को साथ लेकर के चलने का। तो सबका साथ आलीशान चातुर्मास, सबका साथ आलीशान चातुर्मास, बस सबका साथ लेकर के चलना है और ये प्रक्रिया होगी। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब चातुर्मास होगा तो चातुर्मास की स्थापना भी होगी। 6 तारीख को मंगल प्रवेश है। 6 तारीख को बोलो, 6 तारीख को मंगल प्रवेश है। 6 तारीख को मैं चातुर्मास के लिए कोटा आ जाऊं और जब कोटा आ जाऊंगा तो यहां से मुझे मंडाना जाना है। मंडाना से निकल करके एक विश्राम, रात्रि विश्राम रास्ते में करेंगे, चाहे भगत स्कूल में करें, वही स्कूल पढ़ता है, स्कूल चालू वालू होंगे तो हो सकता है कि जो भी हो वहां करेंगे। हाँ, और उसके बाद सुबह जगपुरा में जाकर के आहार करो, शाम को जाकर के कोठारी जी के यहां रात रुक जाओ और सुबह वहां से मंगल प्रवेश प्रारंभ। तो मैं कोटा महावीर नगर प्रथम पहुंच जाऊंगा। अब बात क्या है, प्रथम में 2 मंदिर हैं। प्रथम में सफेद में जाओ तो एक लाल हो जाए, और लाल में जाओ तो फोकट में सफेद लाल हो जाए। तो इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि दोनों के बीच में चतुर्मास कर रहा हूं। क्या? क्योंकि मैं किसी को लाल नहीं करना चाहता हूं। मैं सभी के लिए शुभ्रता लेकर के आया हूं, सभी के मन में धवलता रहे, किसी प्रकार का कोई आक्रोश हमारे दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और चेहरे पर नहीं आना चाहिए। तो एक चातुर्मास का स्थल निश्चित किया है। वो ऐसा स्थल इसलिए निश्चित किया है ताकि हर प्रकार से लोगों की पार्किंग आदि से लेकर के आने जाने वाले लोगों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों तरफ मंदिर और दोनों तरफ समाज, कहीं भी चौका लगे, मैंने इस तरफ मुंह किया तो सफेद, इस तरफ मुंह किया तो लाल। कहीं भी मैं जाकर के आहार ग्रहण कर सकता हूं, घर घर चौके आराम से, क्योंकि एक आधा पौन किलोमीटर में ही कम से कम 100-200 घर होंगे जहां पर वह प्रक्रिया चलेगी। तो दोनों के बीच में वह स्थान वहां पर चयन किया गया है। मंदिर मेरे लिए सभी खुले, मंदिर मेरे लिए, मैं कभी भी सफेद मंदिर दर्शन के लिए जा सकता हूं, कभी भी वहां आके सांधारा करवा सकता हूं, कभी भी मैं लाल मंदिर जा सकता हूं, कभी भी करवा सकता हूं। लेकिन तुम कहो और मैं आ जाऊं, वो नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी मर्जी, मैं कब आ रहा हूं, कब हो रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे लिए पूरा खुला बराबर तरीके से वो रहेगा। चलो, तो ये प्रक्रिया है। 6 तारीख को मेरा मंगल प्रवेश हो जाएगा। 9 तारीख को दोपहर में चातुर्मास कलश की स्थापना है। बुधवार का दिन है, वर्किंग डे। क्या है? लोग कह रहे थे महाराज श्री रविवार को करते तो मजा आ जाता। क्या कह रहे थे? रविवार को करते तो पब्लिक भी अच्छी आती, लोग भी बहुत अच्छे होते। मैंने कहा कुछ कार्यक्रम पब्लिक के हिसाब से नहीं होते, शास्त्रों के हिसाब से होते हैं। यदि मैं बिहार में कहीं उलझ जाऊं, आगे पीछे हो जाऊं, कोई ऐसी स्थिति, तो पंचमी तक चातुर्मास स्थापना करने का शास्त्रों में उल्लेख है। कब तक है? पंचमी तक उल्लेख है। बराबर तरीके से मैं आगे जाकर के चातुर्मास स्थापना कर। लेकिन यदि मैं समय पर पहुंच गया हूं, सब कुछ सुव्यवस्थित है, तो मुझे जो तारीख, जो तिथि आचार्यों ने दी है, फिर वहां पर पब्लिक मायने नहीं रखती है। वहां पब्लिक कोई मायने नहीं रखती है। तुम्हारे आने से मैं चतुर्मास की स्थापना करूंगा, नहीं आने से, अरे यार वो तो आए नहीं, अब क्या स्थापना करें।
नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है जो कि उस दिन होगा। ये तो आपका पुण्य है कि मेरे चातुर्मास की स्थापना को देखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो आप उस दिन अपना हाफ डे मनाएं, 2 बजे तक बैंक के सारे काम निपटा लें, जितना जो कुछ करना है। 2 बजे मैंने आपको हाफ डे के बाद ही बुलाया है, आप 2 बजे आए। 2 बजे से तकरीबन 5 बजे तक वह कार्यक्रम चतुर्मास कलश स्थापना का होगा। हर बार मैं 5 कलश की स्थापना करता हूं। एक चातुर्मास मंगल कलश, दूसरा तीर्थ कलश, तीसरा तीर्थंकर कलश, चौथा ज्ञान कलश और 5वां गुरु कलश। ऐसे 5 कलश की स्थापना मैं हर बार करता रहा। इस बार लोकेश की बहुत ज्यादा की महाराज से ज्यादा से ज्यादा कलश, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम कहो कि 25-50 रख दो तो वो नहीं हो सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा इसको दुगना कर सकता हूं कि 5 के 10 कर सकता हूं, इससे ज्यादा वो कलश नहीं होंगे। तो इन्हें कहा कि यदि आपकी ऐसी भावना है तो ठीक है, 10 कलश स्थापित हो। मैंने कहा 10 चलेंगे और मुख्य कलश अलग है। तो इस प्रकार से वो कलश स्थापित होंगे। अब 10 कलश की स्थापना करो, 10 कलश की स्थापना करके उस दिन 10 कलश की बोली लगाओ, तो आपको 2 बजे से 5 बजे तक खाली बोली सुनना है और उसके बाद भोजन करके चले जाना है। इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा आप यदि ये कलश रखना चाहते रखो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बोली इतने सारे कलशों की मैं वहां पर नहीं लगने दूंगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। आप मुझे देखते हो, एक तो मैं समय का पूरा पंचुअल हूं, फालतू की बातें मुझे सुनना पसंद है नहीं। इसी कारण से मैंने इनसे कहा कि आप 8 कलश तो पहले से फिक्स कर दो। 8 कलश तो पहले से फिक्स कर दो। 3 कलश की बोली आप उस समय लगाओ, तो वो 3 कलश की बोली आपके तकरीबन आधे घंटे में पूर्ण हो जाएगी। इतना टाइम मैं आपको दे सकता हूं। तो ऐसा निर्णय करने के साथ यह कर दिया गया कि 3 कलश की उस दिन बोलियां लगेंगी। 3 कलश की मंगल कलश, गुरु कलश और ज्ञान कलश, ये 3 कलश की बोली लगेंगी। बाकी 8 कलश पहले से फिक्स रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।